मेरे साथ हैं आशीष मिश्र जो कि बेटे हैं अजय कुमार मिश्र के, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं। फिलहाल कई सवालों के घेरे में भी हैं। आशीष जी, एक आरोप लगा कि आप वहां पर मौजूद थे और फायरिंग हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ कर दिया गया है कि जितने लोगों की मौत हुई उनकी मौत या तो गाड़ी के नीचे आने से हुई या फिर उनकी मौत पिटाई करने से हुई। तो ये जो आरोप था आपके ऊपर कि तमंचा लहराया गया, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो गया। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जब मैं वहाँ था ही नहीं, पहली चीज़ तो यही है कि हम घटनास्थल पर थे नहीं। वहाँ से 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर मेरा पैतृक गांव है बंदीरपुर, जहाँ पर दंगल का आयोजन हम लोग हर साल कराते हैं। वो मैं उस कार्यक्रम में सुबह से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक मैं दंगल स्थान पर ही था, जिसका प्रमाण भी हमारे पास है। तमाम लोगों ने वीडियो भी बनाए हैं, तमाम लोगों ने सेल्फी भी लिया है। और इसके साथ साथ करीब वहाँ पर 2500 से 3000 के करीब गैदरिंग थी, जो लोग दंगल देखने के लिए आए थे। 20-30-50 पहलवान भी आए थे तमाम जगहों से, भिन्न भिन्न स्थानों से। और चूँकि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि डिप्टी सीएम साहब का कार्यक्रम भी था, तो उस नाते प्रशासनिक अमला भी भारी संख्या में वहाँ पर मौजूद था, जिसमें सीओ, एसडीएम, इस स्तर के सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे। और जांच का विषय जहाँ पर आता है तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि मैं वहाँ पर मौजूद था या नहीं था, तो जिसकी वीडियो और फुटेज भी मेरे पास है, प्लस मेरे मोबाइल बता देंगे कि मैं कहाँ पर था, कहाँ नहीं था। तो सीडीआर के माध्यम से सारी जानकारी हो जाएगी। दो वीडियो हैं जो चल रही हैं। एक वीडियो में दिखता है कि कुछ किसान बीजेपी कार्यकर्ताओं को गाड़ी से निकालकर पीट कर मार रहे हैं और पीछे से आवाज आती है कि वीडियो ना बनाइए। एक और वीडियो है जिसमें ये साफ तौर पर दिखा जाता है कि गाड़ी, जो काफिले की गाड़ी थी, वो किसानों के पीछे से आकर उनको हिट करती है। अगर एक बार आप बता पाएं कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली, कब पता लगा आपको घटना के बारे में? देखिए, हमारे कार्यकर्ता जब डिप्टी सीएम साहब को रिसीव करने के लिए जा रहे थे, तो उसमें एक सुमित नाम का कार्यकर्ता है। वो अपने आप को, जब वहाँ पर गाड़ी, इन लोगों ने क्या किया, जो प्रदर्शनकारी थे, किसानों के मध्य में जो अराजक तत्व थे, उन लोगों ने पहले पत्थर मारा और लाठी और बांकों से ड्राइवर के ऊपर हमला किया, जिससे, जैसा कि उसने बताया कि ड्राइवर मौके पर ही बेहोश हो गया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित हो गई। उसने बताया कि गाड़ी अनियंत्रित होने के बाद में वो जैसे तैसे, वो लोग आमादा हो गए मारने के लिए, बिल्कुल मारपीट करने के लिए। तो जैसे तैसे वो गाड़ी से निकल करके उसने अपनी जान बचाई, जिसमें उसके मोबाइल भी उसी के अंदर रह गए। और उसके बाद उन लोगों ने बड़ी निर्ममता से गाड़ी को पलटा, ड्राइवर को निकाला और अंदर 2 कार्यकर्ता थे, उनको भी मार मार के उनकी हत्या कर दी, बड़ी बुरी तरीके से, बड़ी बेहतरीन। तिकोनिया गाँव जहाँ पर एक घटना हुई, क्या आप वहाँ से गुजरे थे? नहीं, मतलब मैं तो वहाँ से 2 दिन से नहीं था मैं वहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा कार्यक्रम होता है। तो करीब 2 जिस दिन मैं लखीमपुर से आया हूँ, उसके बाद में फिर बंदीरीपुर था, और बंदीरपुर के बाद में कार्यक्रम के समापन तक मैं वहीं रहा। उस बीच में उसके बाद जानकारी मिली सब घटना की, उसके बाद फिर लखीमपुर। इससे बड़ी राजनीति हो रही है यहाँ पर। प्रियंका गांधी आने की कोशिश कर रही हैं, कल राकेश टिकैत भी आए थे, मुआवजे का ऐलान हो गया है, एक जज भी अब इस पूरे मामले की जाँच करेंगे। क्या आपको लगता है कि जो उस पर राजनीति हावी हो रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं सच जो है वो सामने नहीं आ पा रहा? देखिए, मेरा तो जहाँ तक मानना ये है कि जो किसान के नाम पर ये लोग फर्जी आंदोलन कर रहे हैं, जबकि ये हाई कोर्ट ने साफ साफ ये बात कह दिया है कि इसमें आंदोलन का कहीं कोई प्रश्न नहीं उठता है। चूँकि जब वो अभी रुका ही हुआ है, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोक दिया है, तो उसके बावजूद बाद आंदोलन करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। उसके बावजूद ये आंदोलन कर रहे हैं, तो उसका बड़ा कारण ये है कि इस प्रकार के गलत आंदोलन असफल हो रहे हैं। हमारे पिताजी किसानों से सम्मुख होकर के किसान सम्मेलन कर रहे हैं, हम लोग भी किसान सम्मेलन कर रहे हैं, किसानों को समझाने का काम कर रहे हैं। हो सकता है उस नाते इन लोगों को ये बुरा लगा, उसी के मध्य इन लोगों ने राजनीति करके बदनाम करने की या मेरी हत्या कराने का फैसला। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि 2 गाड़ियां जिनको जलाया गया, उन गाड़ियों में मैं अक्सर ट्रैवल किया करता था, तो क्या आप ये मानते हैं कि एक सुनियोजित एक योजना बनाई गई थी कि आपको टारगेट किया जाए? और दूसरा सवाल ये, जिन 4 कार्यकर्ताओं की डेथ हुई है, क्या आप उनसे मिलने जाएंगे? परिवार से आप क्या बातचीत कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये साफ कर दूं कि उसमें मेरी एक गाड़ी थी। अच्छा। बाकी जो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी वो हमारे कार्यकर्ता की थी, उसके पीछे एक छोटी गाड़ी थी, स्विफ्ट या ऐसी कोई एक फॉर्च्यूनर गाड़ी थी। जो मेरी गाड़ी जो थी महिंद्रा थार, वो जो आगे थी, वो गाड़ी मेरी थी, लेकिन उसके अंदर हमारे कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी को रिसीव कर रहे थे। चूँकि मैं गया नहीं, उसका बड़ा कारण ये था कि वहाँ पर दंगल का अध्यक्ष मैं हूँ, इस कारण मैं कार्यक्रम को छोड़ करके जा नहीं सकता था। और दूसरी चीज़, जो प्रश्न आपने ये पूछा कि बिल्कुल हम जाएंगे, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बहुत गलत हुआ है। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि हमारे जो कार्यकर्ताओं को पीट करके निर्ममतापूर्वक इन उपद्रवियों ने मारा है, बिल्कुल जांच होनी चाहिए और एक भी दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं गुहार लगाता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बड़ा गलत हुआ है। सब लोकतंत्र है, सभी को अधिकार है,
वो अपना झंडा दिखाते, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते, लेकिन हमसे क्या लेना देना था। हम अपने चीफ गेस्ट को रिसीव करने के लिए मेरे कार्यकर्ता जा रहे थे और उनको इतनी निर्ममतापूर्वक हत्या कर देना, ये तो गलत है। आपके ऊपर हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जो आपका भी नाम है उस FIR के अंदर। आपके पास आपने कहा वीडियोग्राफिक एविडेंस है जिसमें आप प्रूफ करेंगे, वो आप रखेंगे जल्दी? जी बिल्कुल, हमारे पास तो पूरा प्रूफ है, बल्कि मैं कहता हूं कि अगर हमसे न प्रूफ लिया जाए, जो दंगल का आयोजन होता है वो खुले स्थान पर होता है और वहां पर करीब 3 से 4 हज़ार लोगों की गैदरिंग थी और 50-60 पहलवान जो तमाम इधर उधर से लोग आए थे, तमाम जगहों से आए थे, लोकल स्तर के भी पहलवान थे, पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद था, इधर उधर के जो दुकान थे, होटल वाले थे, वो सारे कुछ थे। उससे तो प्रमाण हो ही जाएगा। बाकी फोटोग्राफर जरूर रहे होंगे, लोगों ने सेल्फियाँ जरूर ली होंगी, लोगों ने फोटो जरूर लिए होंगे, बिल्कुल हो जाएगा इसमें। तो ये थे आशीष मिश्रा, इलाके में इनको मोनू भैया के नाम से जाना जाता है, साफ तौर पर कहते हुए कि ना ये ना इनके पिता किसी भी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व है और बाकायदा ये कह रहे हैं कि ये सबूत जो है रिलीज करेंगे। जिस दंगल में ये मौजूद थे, जिस कार्यक्रम में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इसके पीछे एक साजिश थी, क्योंकि अक्सर ये उस गाड़ी में ट्रैवल किया करते थे जिस गाड़ी को निशाना बनाया गया। लखीमपुर खीरी से मैं राहुल गौतम, विजय अविनाश शुक्ला के साथ।